तो एक बार मैं रिकैप दे देता हूँ। टू चार्ज सिस्टम के लिए हमने बोला कि Q1 जब केवल Q1 था, Q2 माने ही नहीं, या फिर अगर हो तो दोनों ऐसे इनफाइनाइट पे थे, तो इनफाइनाइट से जब Q1 को किसी भी पॉइंट पर लेकर के आएंगे तो इसको किसी के भी अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए इनफाइनाइट से, आप ये मान लीजिए कि ये भी एक इनफाइनाइट से जब लाया गया होगा कहीं से भी इनफाइनाइट से, तो इसको किसी भी चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये खुद चार्ज इनफाइनाइट पे, यानी कि ये दोनों भी एक तरह से आप ये मान लीजिए ये अलग इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस मान लें कि खुद भी ये दोनों चार्जेस भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ही थे इधर भी। तो यहां से मूव कराने पर Q1 को जब मैं मूव करा रहा हूं तो कोई सा भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। तो Q1 के लिए वर्क डन हो गया W1 0, नो एक्सटर्नल वर्क इज बीइंग डन टू मूव द चार्ज Q1 एट एनी पॉइंट। बट जैसे ही Q1 को किसी स्पेस के अंदर हमने फिक्स कर दिया P1 पॉइंट पर, तो अब जैसे ही इनफाइनाइट वाली सिचुएशन से हम इस P1 के रेस्पेक्ट में फाइनाइट डिस्टेंस P2 पर Q2 को लेकर के आने वाले हैं, तो इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसका खुद का फील्ड जनरेट होना चालू हो जाएगा, तो इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो वो इसके अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q2 को जो भी लेकर के आए वो लेट्स सपोज जो वर्क डन रिक्वायर्ड है वो हुआ W2, और यहाँ का ये जो W1 था ये तो था 0। सो W2 कैसे फाइंड करते हैं? जिस चार्ज को मूव किया जा रहा है और जिस पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते हैं वो किसके कारण होता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का काम कौन कर रहा है? Q1। Q1 के कारण P2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ1 अपॉन डिस्टेंस R12। तो ये हमने बोल दिया कि V1 इज इक्वल टू KQ1 अपॉन R12। सो टोटल वर्क डन Q2 को मूव करवाने में कितना होगा? द चार्ज व्हाटएवर चार्ज इज बीइंग मूव्ड मल्टीप्लाइड बाय ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो Q2 इंटू V1, इस चीज का ध्यान रखना है। मैं ये बार बार 5 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, वर्क डन ये लिख देते हैं Q1 V1, वर्क डन ऐसे लिख देते हैं W1 W2 Q2 V2। हर बार मतलब ये इतने टाइम, मतलब इतना टाइम जितना मैंने पढ़ा है उसके बाद भी किसी ने पढ़ा होता है, तो ये इस चीज को मैं इसे 5 बार रिपीट कर रहा हूं कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि फॉर्मूला ये वर्डिंग में याद रखना है। Q इंटू V डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में फॉर्मूला ये सेट होता है W इज इक्वल टू QV जूल। अब आपको ये नहीं पता कि Q कौन सा लेना है, V कौन सा लेना है। Q2 चार्ज को मूव करवा रहे हैं और V2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, V1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कुछ भी लिख देते हो। तो ये ध्यान रखना है भाई आप लोगों को। 2 चार्ज के बाद अभी 3 चार्ज के अंदर उस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी अब कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। सो W2 आ गया Q2 K Q1 Q2 upon R, and this work done will get stored in the form of electric potential energy of the system. तो अगर केवल आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द Q2 की ये रही। टोटल चार्ज पूरे सिस्टम की पूछें तो पूरे सिस्टम में जो जो नेटवर्क डन हुआ है पूरे चार्ज सिस्टम का, तो उन सबको ऐड कर दो। तो ये W1 प्लस W2 ये पूरे चार्ज सिस्टम की, तो पूरे चार्ज सिस्टम में 2 ही चार्जेस है, तो अब इसमें एक का 0 चल रहा है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। तो पूरे चार्ज सिस्टम की वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई है जो खुद Q2 की पोटेंशियल एनर्जी चल रही थी उस पॉइंट P2 पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और केस 2 करते हैं। केस 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 3 चार्ज सिस्टम। पहले 2 चार्जेस दिए थे, अब 3 चार्ज सिस्टम की बात कर रहे हैं। फिर 4 की भी देख लेंगे, हालांकि 4 की जरूरत नहीं है फिर भी, लेकिन एक थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। फॉर्मूला बाद में खुद से याद रखने में आसानी मिलेगी आपको। तो लेट्स सपोज 2 चार्ज सिस्टम, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो वही, क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है हमारा यहाँ पर? कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि सबसे पहले Q1 था, Q1 केवल अकेला था, Q1 को किसी भी पॉइंट पर मूव करवा दो कहीं से भी, तो इसको मैं P1 पॉइंट पर लेकर के आया, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा? कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर से शो करता हूँ। ये इनफाइनाइट पर है, ये इनफाइनाइट से Q1 को इधर लेकर के आ गए, कोई वर्क डन करना पड़ा क्या? तो W1 0 चल रहा है। लेकिन जब हम अभी किसी चार्ज Q2 को इनफाइनाइट से ला रहे हैं और ये इनके बीच की भी डिस्टेंस इनफाइनाइट चल रही है, किसी
पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहाँ कहीं पे बोल देता हूं ये P2 पर, तो ये हो गया। और इनके बीच के डिस्टेंस दे रखी है, फाइनाइट डिस्टेंस दे रखी है P1 P2 के बीच के R12, और इसी तरह से ये Q3 इसको कहीं पे लेकर के आ गए इनफाइनाइट से, ठीक है, और यहां कहीं पे सिचुएटेड कर दिया मैंने, इस पॉइंट को बोल दिया P3, ठीक है। आप थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेना, क्योंकि मेरे को एक और करना है, इसलिए थोड़ा मैं छोटा डायग्राम बना रहा हूं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे W2 और ये हो जाएगा W3। तो W3 में डायग्राम बड़ा एक बार यहाँ बना देता हूँ, उसको रब करूंगा वापस। तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी बनी है कुछ, P1 P2 P3, यहां पर है W1, इनके बीच के डिस्टेंस है R12, यानी कि वो सिस्टम ऑलरेडी अकर हो चुका है, और अब P3 चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं कहां से, इनफाइनाइट से, ठीक। इसको ऑलरेडी लेकर के आ चुके हैं इनफाइनाइट से, ये Q2 चार्ज, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V1 है, ठीक है। अब यहां से यहां तक लेकर के जब आएंगे P3 तक, तो कौन सी चार्ज को, Q3 चार्ज को, ये Q3 जब यहां पहुंचेगा तो अपने ऊपर ये बीच में जब आ रहा होगा, तो यहां पर कौन कौन सी रेंज आ रही होगी, किस किस की इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही होगी, Q1 की भी कर रही होगी और Q2 की भी कर रही होगी। इसका मतलब इसको इन दोनों के अगेंस्ट, ये दोनों इस पे फोर्स लगा रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर, तो इसको इन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना है, नीचे आना है। तो जो W3 वर्क डन रिक्वायर्ड है, वो वर्क डन ना केवल Q1 के अगेंस्ट हो रहा है, बल्कि Q2 के अगेंस्ट भी वर्क डन हो रहा है। तो इसका मतलब इसको इसके कारण वर्क डन भी निकालना पड़ेगा कि इसके अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ और Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क डन हुआ, वो दोनों मिलकर के इसका W3 बोला जाएगा। तो मैं W3 अगर लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन ऑन 3 शुड बी वर्क डन ऑन 3 ड्यू टू 1 प्लस वर्क डन ऑन 3 ड्यू टू 2, W31 प्लस W32, ये इसका वर्क डन होगा, नेट वर्क डन Q3 चार्ज का, 1 के कारण भी 3 पर, 2 के कारण भी 3 पर, ठीक। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपका 4 चार्ज निमट गया, 5 चार्ज निमट गया, n चार्जेस निमट गया। अब इसका मतलब अब, और ये डिस्टेंस मान लीजिए फाइनाइट डिस्टेंसेस है Q1 Q3 की, तो ये बोल दी गई, लेट्स सपोज ये 1 और 3 के बीच में R13 बोल देते हैं इसको, R13, और P3 और P2 के बीच के डिस्टेंस बोल देते हैं हम, P3 और P2 के बीच के डिस्टेंस R3 R23, ठीक, R12 R23 और R13, ये इनकी डिस्टेंसेस होगी। सो अब अगर मेरा कॉन्सेप्ट में लगाऊं, यानी कि इस जगह का, तो W3 यहां पर क्या हो जाएगा, हियर एज डिस्कस, है ना, एज डिस्कस प्रीवियसली, मैं बार बार वो नहीं लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, W1 0, W2 इज इक्वल्स टू Q1 सॉरी Q2 V1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। जिस टाइम तक हम Q3 चार्ज को लेकर के नहीं आए, अब आफ्टर ब्रिंगिंग चार्ज Q3 को जब ला रहे हैं, तो W3 शुड बी इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट Q1 प्लस वर्क डन अगेंस्ट Q2, बोले तो इसको ही मैंने नाम दे रखा है W31 W32। W31 क्या होना चाहिए, कौन से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, थर्ड चार्ज को, ठीक है, तो Q3, और इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके कारण कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसको V1 V2 ना दे करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Q3 इंटू K Q1 अपॉन R13, ठीक, प्लस
W32 Q3 के Q1 अपॉन 3 और 2 के बीच में Q1 नहीं के Q2 2 के कारण 3 पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा के Q2 अपॉन R23। ठीक है, दिख रहा है क्या? ये नीचे वाला नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं। W3 is equals to work done due to Q1 work done of Q3 into electric potential due to Q1 at point P3 K Q1 upon R13 plus Q3 into electric potential due to Q2 at a distance R23 K Q2 upon R23। ये बन गया K Q1 Q3 अपॉन R13। ये बन गया K Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपका आ गया टोटल वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q3 to bring from infinity equation number 1 to 3। Hence net work done, नेट या टोटल वर्क डन कितना दिया जाएगा? वर्क डन ऑफ द चार्ज सिस्टम ऑफ 3 चार्ज सिस्टम या दिस चार्ज सिस्टम, वो कितना हो जाएगा? W is equals to W1 plus W2 plus W3 0 plus K Q1 Q2 upon R12 plus W3 0 plus K Q1 Q2 upon R12 plus K Q1 Q3 upon R13 plus K Q2 Q3 upon R23। फाइनल हमारे पास जो वर्क डन आ चुका है वो है W is equals to K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। This work done will get stored in the form of its potential energy। तो this is the UE और P। तो इसी के बाद आप इसको लिखेंगे the electric potential energy of the system और ये वाला पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो this amount will get stored in the form of its electric potential energy। its का मतलब चार्ज सिस्टम। अब ये पूरा कितनों को ढंग से समझ में आ गया पूरा। सो 3 का ये आ चुका है, तो अब आपको कैसे करना है? 4 चार्ज सिस्टम का दे रखा हो तो पहला तरीका तो वही है कि टोटल अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? हर एक चार्जेस का वर्क डन निकालोगे और उन सबको ऐड करोगे। W1 तो 0 होता ही है, W2 Q2 पर Q1 के कारण जो निकला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 था, तो वो लेकर के हमने किया था, तो ये Q1 Q2 अपॉन R12 आया था। W3 ये खुद 2 पार्ट्स के अंदर था, 3 पर 1 के कारण और 3 पर 2 के कारण, W31 W32, और इससे हमें मिला था K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये हो चुका है। फिर जो W4 लिख रहे हैं वो W4 किसके अगेंस्ट वर्क डन निकलेगा? तो ये किस के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा? W4 फोर्थ चार्ज को लाने के लिए Q1 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और Q3 के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो वर्क डन निकल कर क्या आएगा वो क्या आएगा? K Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस K Q2 Q4 अपॉन R24 4 3 के कारण K Q3 Q4 अपॉन R34। तो ये आपका नेट वर्क डन आ गया, टोटल वर्क डन, ये पूरा का पूरा। अब ये तो हो गया एक तरीका, इस तरीके से याद रखोगे। अब क्या दूसरा तरीका जो आप डायरेक्ट वापस से, ये भी डायरेक्ट ही हालांकि, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है, नेट वर्क डन आप कैसे निकालो? सबसे पहले पकड़ो Q1 के कारण तो माइंड में पहले से ही पता है कि कोई कुछ होना नहीं, तो अब Q1 के बाद जितने लिखे हुए
उन सबके लिए एक एक बार लिख लो। तो Q1 के बाद क्या लिखा हुआ है, Q2, Q3, Q4। तो मैंने क्या किया, देखो ये लिख लिया के Q1 Q2 अपॉन R12, फिर के Q1 के बाद Q2 आ चुका है, तो Q2 के बाद क्या आएगा, के Q3 अपॉन 13 चल रहा है तो यहाँ पे भी वही 13 आ जाएगा। फिर क्या बच रहा है, के Q1 Q4 अपॉन R14। ये Q1 का काम निमट गया, क्या 4 थे तो 4 तक के निपटा दिया। तो 1 होगा तो 1 के बाद क्या बचा, Q2 Q3 Q4, तीनों का लिख दिया। फिर इसके बाद 2 को पकड़ूंगा, 1 का काम हो चुका है, 2 का काम हो चुका है, तो 2 के बाद क्या दिख रहे हैं, 3 और 4। तो अब मेरे को बस 3 और 4 के बारे में लिखना है। किसके लिए, 2 के लिए, 2 से 3 और 4। तो Q2 फिर 3 फिर 4, तो Q2 Q3 अपॉन R23 के Q2 Q4 अपॉन R24। अब Q2 भी निमट गया। अब Q3 देखेंगे, Q3 के बाद तो किसको लाया गया, सिर्फ Q4 को। तो Q3 और Q3 के बाद कौन चल रहा है, Q4 अपॉन R34। अब सोचो आप, R4 Q3 के बाद कौन बच रहा है, R4। तो R4 के आगे कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो बस यही तक रहेगा। लेकिन अगर R5 आ जाता तो मैं क्या करता, के Q4 और 3 के कारण, फिर सबके कारण 5 भी बढ़ता, Q1 प्लस ये यहां तक बढ़ता। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम में लिख देता हूं। फिर जितने आएंगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, और ये के Q3 Q4 अपॉन R34। अगर 5 आएगा तो फिर ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी UE। सो फॉर n चार्ज सिस्टम, तो आप ये लिख, दोनों आपको देख लो आपको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है वो आप। अच्छा भाई, शाम को क्लास है।